हेलो स्टूडेंट्स, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। कि टॉपिक क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव करेंगे? अब पहले हमने क्या किया डिराइवेशंस में, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर गोज टू पी। अब इसके लिए हमने रेट लॉ लिख लिया। रेट लॉ कैसे लिखेंगे? आर इक्वल के इंटू आर, कॉन्सेंट्रेशन आर टू द पावर 1। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 क्यों लिखा है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना है? 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये दो रिएक्टेंट होगा तो दोनों का ऑर्डर प्लस करने से भी 1 होना पड़ेगा। अब ये रेट लॉ के लिए ये हमने रेट लिख लिया डेरिवेशंस में। एंड सेकेंड, हमने रेट को लिखा इन डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस डी आर बाय डी टी। अब दोनों ये आर है, दोनों पार्ट क्या होगा? इक्वल कर दिया। माइनस डी आर इक्वल डी टी इक्वल के आर, कॉन्सेंट्रेशन आर। अब माइनस डी आर, दोनों आर पार्ट सेम रहते हैं, माइनस के डी टी, ऐसे इसको इस फॉर्म में ले गया। अब दोनों साइड्स को हमने क्या किया? इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशंस डी आर बाय आर माइनस इंटीग्रेशंस के डी टी। अब देखो इंटीग्रेशंस डी आर बाय आर, सो इंटीग्रेशंस डी आर बाय आर के लिए हमने क्या लिखा? एल एन आर। और इंटीग्रेशंस जो माइनस के डी टी था उसके लिए हमने क्या लिखा? माइनस के टी। तो क्यों लिखा? ये प्लस आई, आई मतलब इंटीग्रेशंस कांस्टेंट आ गया। ये इंटीग्रेशंस डी फॉर्मूला ये देखो, इंटीग्रेशंस डी एक्स बाई एक्स होता है तो लॉग एक्स होता है। मैं एल एन भी एक लॉग है, एल एन को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ई बता रहे हैं। ये लॉग ई ही एल एन को लिखते हैं, इसलिए को एल एन आर लिखा इसको फॉर्मूला के बेसिस से, इंटीग्रेशंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इंटीग्रेशंस माइनस के डी टी था। इंटीग्रेशंस माइनस के तो कांस्टेंट है, तो माइनस निकाल आया इंटीग्रेशन से। और इंटीग्रेशंस क्या रह गया? इंटीग्रेशंस डी टी, मतलब इंटीग्रेशंस डी एक्स इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? एक्स। इसलिए हमने माइनस के टी लिखा और प्लस आई, इंटीग्रेशंस कांस्टेंट आ गया। अब इस इक्वेशंस 1 बना दिया इसको। अब इनिशियल स्टेज में हमने इसको कंसिडर किया टी इक्वल 0 होगा, क्योंकि आई का वैल्यू निकलना है। टी इक्वल 0 होगा तो आई इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? एल एन आर। टी 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और रह गया एल एन आर नॉट। एल एन आर नॉट क्यों लिखा इसको? टी एट इनिशियल्स टी इक्वल जो कॉन्सेंट्रेशन होगा आर का, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है आर नॉट। अब ये आई वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1 वी गेट एल एन आर इक्वल माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। के टी इक्वल हम लिख सकते हैं एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। अब एल एन आर नॉट बाय आर लिख सकते हैं, ये लॉग का फॉर्मूला है। लॉग ए माइनस बी, लॉग बी होगा तो क्या होगा? लॉग ए माइनस लॉग बी होगा तो लॉग ए बाय बी, इसलिए एल एन आर नॉट बाय आर लिख लिया। अब k इक्वल क्या लिखेंगे? k इक्वल 2.303 बाय डिवाइडेड बाय 3 लॉग एल आर नॉट बाय आर। ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये इंटीग्रेशंस 2.303 लॉग कहाँ से आ गया? एल एन इक्वल हम बेस 10 में लिखेंगे तो ये तो एल एन था बेस ई में, बेस 10 में लिखेंगे तो इसको 2.303 लॉग 10 लिखेगा, बेस 10। सो इसलिए इस फॉर्म में 2.303 मल्टीप्लाई किया गया। अब ये इक्वेशंस ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अब एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है? द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 सेकेंड इनवर्स इफ द इनिशियल concentration of the reactant is 2.36 mole liter inverse. At what time the concentration of the reactant will be 0.236 मोल लीटर इनवर्स। अब ये सॉल्यूशंस में आओ। सॉल्यूशन हम क्या दिया है? k इक्वल 0.693 सेकेंड इनवर्स। अब ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलने से ही हमको ये लिख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? इसका यूनिट है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स।
अब आर नॉट इसके लिए क्या लिखा है 2.36 मोल लीटर इनवर्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, और जो कॉन्सेंट्रेशंस रह गया, जो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशंस आफ्टर एक टी टाइम के बाद वो रह गया कॉन्सेंट्रेशंस कितना है 0.236 मोल लीटर इनवर्स। अब ये टी निकालना है, जो टाइम होगा जो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स का जो रिएक्टेंट रह गया उसके लिए टाइम कितना लगा, ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शंस होने के लिए कितना टाइम लगा वो निकालना है। अब इसके लिए फास्ट ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला हमने लिख लिया इंटीग्रेटेड फॉर्म में, क्या था T इक्वल 2.303/K log R नॉट बाय R, और वैल्यू पुट किया 2.303.693 K का वैल्यू, R नॉट का वैल्यू और R का वैल्यू पुट किया। अब ये डिवाइड करने से log 10 मतलब 1 है, उसका वैल्यू 1 है। अब डिवाइड करने से कितना रह गया 3.323 सेकेंड्स, ये इसका टाइम। इतना टाइम में क्या होगा रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन 0.236 मोल लीटर इनवर्स होगा। यही आंसर है, टी का कितना टाइम 3.323 सेकेंड्स निकालेगा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं।